हे क्रेनियामाइट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह, एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉजेस ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक मतलब जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उनकी साइज छोटी हो चुकी है। हाइपोक्रोमिक मतलब जो कलर है उनका कलर लो हो चुका है और उस कंडीशन की वजह से एनीमिया हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, किसकी वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। वी हैव अ निमोनिक्स विच इज नोन एज TIPS2L। सो व्हाट आर दिस कंडीशन जिसके अंदर अपन को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेसीमिया ट्रेट, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, मेजर माइनर दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके ऊपर तो मैं IMP भी लगा सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट इज अ वेरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, जिसके अंदर अपन के पास स्पेसिफिक जो डिसीजेज हैं जो हर बार एग्जामिनर यही यूज करता है। दिस इज योर TB, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड क्रोनिक किडनी डिसीजेस। ठीक है, सो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। नेक्स्ट इज सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। दिस इज नथिंग बट योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। एंड द लिड पॉइजनिंग आल्सो शोज यू हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी सबको याद होता है, दिस इज समथिंग न्यू। एंड कुछ कॉमन कॉजेस है जैसे कि कॉपर डेफिशिएंसी हो गया, जिंक टॉक्सिसिटी, दिस विल आल्सो कॉज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो द निमोनिक इज TIPS2L। ठीक है, TIPS2L फॉर योर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नाउ की पॉइंट, माइक्रोसिटिक मतलब क्या होता है। अगर मान लो MCV, व्हाट डू यू मीन बाय MCV? दिस इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अगर ये लेस देन 80 फेम्टोलीटर्स है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, दैट देयर इज अ पेशेंट विद अ माइक्रोसिटिक, मतलब जो लेवल है RBCs के बहुत छोटे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपोक्रोमिक। कब बोलेंगे अपन हाइपोक्रोमिक? जब हीमोग्लोबिन लेवल, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC मतलब मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, दिस इज लेस देन 32 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर लेस देन 32 ग्राम पर डेसीलीटर है देन वी कैन गो फॉर द पेशेंट विद हाइपोक्रोमिक। कॉमन कॉजेस अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? वी स्टडीड TIPS2L। यहाँ पर 2 क्या है बेसिकली? 2 इज योर लिड पॉइजनिंग। ठीक है, सेकंड एरी इज लिड पॉइजनिंग। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना 2 मतलब लिड पॉइजनिंग। सो TIPS2L। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक इजी डिफ्रेंशिएशन है बेसिकली, जिससे आप इन सभी सेम डायग्नोसिस को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज हो गया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। इस पूरे कंडीशन को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले एक इजी चीज बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखना है सीरम फेरेटिन लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरम फेरेटिन लेवल क्या होता है? ये बॉडी के अंदर आयरन स्टोरेज बताता है। सो सीरम फेरेटिन लेवल इज लो इन वेरी वन कंडीशन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी है, तो उस कंडीशन के अंदर सीरम फेरेटिन सबसे कम होगा। बाकी सबके अंदर नॉर्मल या फिर इंक्रीज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फेरेटिन से बता सकते हो कि पेशेंट हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और नॉट। अगर फेरेटिन लो है तो आपका सीधा डायग्नोसिस क्या बनता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ अब कंडीशन मान लो कि जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है और फेरेटिन लेवल इंक्रीज्ड है बेसिकली। ठीक है, सो नाउ वी गो फॉर TIBC लेवल। TIBC लेवल क्या होता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी किसमें ज़्यादा होती है बेसिकली? जिसके अंदर आयरन की भूख होती है। ये सिर्फ एक कंडीशन के अंदर कम होती है विच इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। सो अगर मान लो फेरेटिन लेवल ज़्यादा है और TIBC कम है, आप सीधा आंसर लगा सकते हो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीज। ठीक है, और नाउ अब अपने पास सिर्फ 2 चीजें जिसको अपन डिस्कस करना है, या तो वो थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है या फिर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स जो होता है ये लेस देन 13 होता है बेसिकली थैलेसीमिया के अंदर, और मोर देन 13 होता है आपका सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। ठीक है, सो अपन ने कैसे कैसे सबको बांटना है, सिर्फ एक की पॉइंट से आप डिसीज के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, और इसका नाम ही थैलेसीमिया को नाम देखो, इट इज योर थैलेसीमिया। सो it is your thala which is less than 13. So thala less than 13, thalas, and more than 13 is your sideroblastic anemia. So thala less than 13 is your thalassemia. अगर मेंजर इंडेक्स लेस देन 13 है मतलब वो आपका थाला है, विच इज थैला लेस 13. ठीक है, थाला लेस देन 13. सो इन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जब भी आपको ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको
आपको जो आपका केस है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का है बेसिकली, ऑलवेज चेक सीरम फेरेटिन लेवल, ठीक है, द मोस्ट एंड विच इज रिलायबल टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि इस पूरी कंडीशन के अंदर जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इस पूरी कंडीशन के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो वी गो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरम फेरेटिन लेवल, जिसकी वजह से अपन सबसे पहले किसको रूल आउट कर सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट कर सकते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फॉर योर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो FMG हो, चाहे वो NEET PG हो, चाहे वो प्रोफ एग्जामिनेशन हो। सो थैंक यू।